लेडीज अंदर रह गई, उनको वे बोली हमने घर जाना है। घर जाके उन्होंने बाथरूमों में रोक दिया उनको। जब 7वें दिन पुलिस उसके अंदर गई तो 7 महिला और 3 बच्चे मरे हुए मिले थे। आज भी मैं नहीं बोलता, पुलिस का रिकॉर्ड बोलता है, ये इतने 7 महिला और 3 बच्चे मरे हुए मिले थे। उसको भगवान बोल रहे हैं। और पुलिस में एक रिकॉर्ड और है तो थोड़ी ही समाज लेवल से का अलग बात है। उसका एक पर्सनल रूम था, उस रूम में जो महिला के प्राइवेट पार्ट के जो कपड़े थे, पूरा एक बंद कपड़ों का उनका उसमें अलग से मिला था, वस्त्र मिले थे लेडीजों के। उसको भगवान की संज्ञा देने लग रहे हैं। और आप सभी जो चैनल प्रतिनिधि हैं या मालिक हैं, आप सभी को और आपके दर्शकों को मैं वेदपाल सिंह, प्रधान परमार खाप 84 हरियाणा प्रदेश, जो ये विवाद का विषय बनाया हुआ है या चल रहा है, इस पर 2 बार ये हमारे गांव की आसपास की 12 की धामाण की कई पंचायत हो चुकी है। सभी बातों पर बहुत गहराई से चर्चा हुई है। उसमें जो ऐतराज है इलाके का, गांव का, कि कुछ आदमी, कुछ पंचायतें, कुछ गांव इस प्रकरण को लेके नाजायज बातें करते हैं और नाजायज संदेश देते हैं ताकि इनका विवाद बढ़े। उसमें एक जो संदेश इन चैनल के माध्यम से आया है, मोखरा गांव का सरपंच बोल रहा है। मोखरा गांव का सरपंच केवल वो गांव में बोल रहा है, वो हमारे आस पड़ोस कहीं गांव में आके बोले तो उसको पता चले। जब हरियाणा को जलाने का काम किया जा रहा था तो हमारी जो भिवानी जिला है उसकी चिड़िया भी नहीं मरी। हम वो इलाके के बाशिंदे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई भाई, कोई गांव इस प्रकरण को लेके तनाव पैदा ना करे। हम बहुत सहनशील हैं, सारी बातों को समझते हैं, भाईचारा बढ़ाना जानते हैं। पंचायतों का काम, खाप का काम होता है कि भाईचारा बनाए। जो ये सरपंच इस तरह से बोल रहा है, ये उसका काम नहीं है। प्रधान जी, रामपाल को लेके जो विवाद यहाँ पे हुआ था बच्चों के बीच में, उसको लेके क्या डिसीजन लिया गया? कोई रामपाल महाराज को लेके जो विवाद अनजाने में हुआ है, भ्रम में हुआ है, उसका निर्णय आज ये जो कमेटी बनाई गई है इसने निर्णय लेना है। आज इसी जगह 5 बजे मीटिंग होगी। सुलझेगा तो आज भी, नहीं तो कल परसों फिर भी होती रहेंगी। हम चौकी, थाना, जहाँ कहीं भी जाएंगे ये कमेटी जाएगी। मतलब ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोई समझौते वगैरह के उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं? ना, उनसे अभी कोई संपर्क नहीं हुआ है। और जिन बच्चों को चोट लगी थी उनकी हालात अभी कैसी है? क्योंकि बताया जा रहा है कि सिर में, हाँ, हालात गंभीर बताते हैं। अब ये कमेटी जाके सारी बात करेगी। कमेटी के हाथ में इस परिवार ने, समाज ने बात दे दी है। अब ये काम कमेटी का है, ये अपने आप सारी बातें करेगी, चाहे कहीं भी जाना पड़े, किसी से कहना पड़े। पंचायत में निर्णय नहीं लिया गया, क्या बात है? कई बातों में सहमति नहीं बन पाई या क्या कारण? लगभग सहमति बन गई जब भी तो ये कमेटी बनाई है। आज इस गांव ने इस कमेटी को सारे अधिकार दे दिए हैं कि वो जो भी कर सकते हैं माहौल ठीक करने में, वो अपना काम करे। आपके व्यक्तिगत विचार अगर जाने की, जगह जगह प्रोग्राम हो रहे, गांव गांव में पाइप जा रहे हैं, वहाँ पे भगवान के नाम पर भगवान बोला जा रहा है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है उसके बारे में कि ये चीजें क्या सही हो रही है? क्या दूसरे धर्मों को कटाक्ष करना सही है? देखो, ये तो हम सभी समझते हैं कि हम सब इंसान हैं, मानव हैं, परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो हम सब का एक ही है। तो ये प्रचार करना गलत है और उनको ये भुगतना भी पड़ेगा और भुगता भी है। परमात्मा समझ रहा था जब भी तो कोर्ट में नहीं गया। उसने देश के कानून को नहीं माना। समाज का कानून, देश का कानून, इनसे बड़ा नहीं होता कोई। हाँ जी, हाँ जी, जो इसको, इसके जो भगत हैं, जो इसको बोल रहे हैं भाई ये भगवान है, एक तो इस पे देशद्रोह का केस है। और इसका जन्म 1951 में सोनीपत के गांव में हुआ था। सबको लगभग इसकी हिस्ट्री का पता नहीं तो छोटी बतावांगे। 1999 में रामपाल जी ने जेई की नौकरी छोड़ के, शिक्षा विभाग में जेई की नौकरी छोड़ के ना, इसने अपना एक करोथा गांव है, कौन सा गांव, उसमें अपना एक आश्रम बनाया था। और उसने 2013 और 16 के बीच में एक पुस्तक बनाई थी, उसका नाम था कुछ पाठक के गीता ज्ञान के नाम से, ज्ञान गंगा। उस पे फिर एक विद्रोह हो गया था आपस में। विद्रोह होने पे वहां पे उस पे FIR हो गई थी। जब उसको पुलिस पकड़ने के लिए गई
पुलिस 6 दिन तक उसके अंदर नहीं घुसने पाई थी। जो अंदर रह गया, बाहर आ गया। जब उसको पुलिस अंदर जाने की कोशिश करती थी, जबकि जब वे पेट्रोल पंप और सिलेंडर फोड़ देते थे, उसने एक अपनी पर्सनल आर्मी बना रखी थी। इसको भगवान बोलते हैं। गुंडा तत्व का आदमी है जो उसने एक आर्मी बना रखी थी अपनी। फिर जो लेडीज अंदर रह गई, उनको वे बोली हमने घर जाना है। घर जाके उन्होंने बाथरूमों में रोक दिया उनको। जब 7वें दिन पुलिस उसके अंदर गई, तो 7 महिला और 3 बच्चे मरे हुए मिले थे। आज भी मैं नहीं बोलता, पुलिस का रिकॉर्ड बोलता है ये। इतने 7 महिला और 3 बच्चे मरे हुए मिले थे, उसको भगवान बोल रहे हैं। और पुलिस में एक रिकॉर्ड और है तो थोड़ी ही समाज लेवल से का अलग बात है। उसका एक पर्सनल रूम था। उस रूम में जो महिला के प्राइवेट पार्ट के जो कपड़े थे, पूरा एक बंद कपड़ों का उनका उसमें अलग से मिला था। वस्त्र मिले थे लेडीजों के। उसको भगवान की संज्ञा देने लग रहे हैं। कौन से भ्रम में जी रहे हैं लोग। ठीक है।